That is the very big thing. Our motto is to start this grooming classes कि बच्चों को इंग्लिश सिखाना। एक you even don't know how to write in English. Actually जब हमें उसको अप्लाई करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम पे लगभग वो ज़ीरो है। एक ट्रेनर का सबसे पहला काम होता है बच्चों को ट्रेनिंग देना। हम उस हेजिटेशन को सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं ताकि बच्चे फ्लुएंट बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त हम खगौल के मोती चौक स्थित मेधावी ग्रूमिंग क्लासेज में मौजूद हैं। जिस तरह से इस भागती दौड़ती लाइफ में जो छात्र हैं छात्राएं हैं कई एग्जामिनेशन में पास तो हो जाते हैं, लेकिन जो खगौल है ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है और बच्चे पढ़ने के साथ साथ कई बार जो होता है इंटरव्यू जो फेस करते हैं उसमें इनकी पर्सनैलिटी के कारण कई बार यह चयनित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही ऐसी मूवमेंट होती है, कुछ ही ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अभी हमारे साथ मेधावी ग्रूमिंग क्लासेज के सर हिमांशु सर हैं, जिन्होंने इस जगह पे एक ग्रूमिंग क्लासेज की व्यवस्था की है। जो ऐसे बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं अपनी कुछ पर्सनैलिटी के कारण ही, क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका मुख्य मकसद क्या है जो खगौल में उन्होंने इस तरह का क्लासेज की व्यवस्था की है। तो सबसे पहले तो सर आपका हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। First of all, I would like to thank Aryabhat News for covering up these all things in entire Khagol. That is the very big thing. Our motto is to start these grooming classes. Personally, I believe that the thing is that to show your potential not in your words only but in your works as well. कहने का मतलब कि हम बातें बहुत सारी बोलते हैं बट एक्चुअली जब हमें उसको अप्लाई करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते हैं। सर क्या वजह है जो मतलब कि अभी भागती दौड़ती लाइफ में क्या वजह है सब पटना में जाकर कोचिंग खोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन आप इस ग्रामीण इलाके में क्यों ये कोचिंग को खोले हैं? सबसे बड़ी बात है कि मेरा निवास स्थान यही खगौल का है। मैंने जब खगौल में बहुत बच्चों को देखा पढ़ाई करते, इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम पे लगभग वो ज़ीरो है। ज़ीरो मीन्स टू से कि सबको पता है कि एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने के लिए हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, बट इंटरव्यू का सही मतलब नहीं समझ में आता है। जब भी वो बैठते हैं इंटरव्यू के लिए पता चलता है बोलना होता है कुछ और, बोल देते कुछ और। एक प्रॉपर ग्रूमिंग होता है, एक पर्सनैलिटी होता है, एक एटिकेट्स होता है जो यहाँ के बच्चों में मैंने देखा कि थोड़ा कम है। दूसरी बात, फीस की बात। एक ट्रेनर का सबसे पहला काम होता है बच्चों को ट्रेनिंग देना। फीस इज़ सेकेंडरी थिंग। ट्रेनिंग का मेरा जो मोटो है, पटना लोग जाते हैं, बहुत रश है, फ़ीस बहुत हाई है, और दूसरी बात कि वहाँ का जो कंसंट्रेशन होता है इंस्टीट्यूट का वो सबसे ज़्यादा फोकस होता है मनी टेकिंग पे। हमें फ़ीस दीजिए तो आपका क्लास होगा। तो अब गरीब तबके के जो बच्चे हैं, हमारा एरिया रूरल पड़ता है, रूरल में ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे खोल करके ताकि बच्चों को पटना जाने की परेशानी से छुटकारा मिल सके। अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया है क्लासेस, उसमें टोटल इंटरव्यू प्रिपरेशंस है, ग्रूमिंग, अब बेसिक फ्लुएंट इंग्लिश विद IT नॉलेज। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जैसा आपने बताया अर्चना जी, उसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर नॉलेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो बहुत इंस्टीट्यूट में है, बट प्रैक्टिस के नाम पे वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं जब ऑफिस गया पता चला कि वहाँ पे मुझे एक्सेल पे काम करना है। मुझे आता था तो मैंने किया, बट जिन्हें नहीं आता है वो नहीं कर पाते हैं। इवन बहुत बारी होती है क्या कि आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यूअर आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं, मैं क्या बोलूँ। तो बोलने में वो हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। हम उस हेजिटेशन को सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं ताकि बच्चे फ्लुएंट बन पाएँ। सर कितना मुश्किल होता है इस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा ये ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं ज़्यादातर तो ग्रामीण ही इलाके के हैं, तो कितनी मुश्किल आती है, किस तरह से आप उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये होता है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाना, एक एटिकेट्स उसमें देना, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं पहले, जहाँ पे एक हम समाज में जो रह रहे हैं वो थोड़ा देहात, एक रूरल एरिया से आ रहे हैं। तो
एडवांसनेस क्या होता है, बच्चे एडवांस हो उससे वो बिलोंग नहीं कर पाते हैं। हमारा ये मेन मोटो होता है कि सबसे पहले हम उनको बताएं कि वैल्यू क्या है इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश पढ़ने का, पर्सनैलिटी का। आप देखिए ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश पढ़ के हम करें क्या। जी। यू वोंट बिलीव, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सारा कुछ होता है इंग्लिश में। अगर आप ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं तो आप इंग्लिश में लिख भी नहीं पाते हैं। यू इवन डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश, क्योंकि आप उस चीज़ को माइंड से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों को ये सिखाते हैं कि इंग्लिश में सोचा कैसे जाता है। जब आप इंग्लिश में सोचोगे तो आप 10 लाइन लिख पाओगे। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग सब लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग हिंदी में सोचते भी हैं, तो हिंदी हम लोग ज़्यादा अच्छा से बोल लेते हैं। बट जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, माइंड में उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ट्रांसलेट करते हैं वो हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है, हम इंग्लिश में सोच ही नहीं पाते हैं, तो ना इंग्लिश बोल पाएंगे ना इंग्लिश हम लिख पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर, तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलप करने में? देखिए वो बच्चे के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा उसको ध्यान से सीखे तो मेरे हिसाब से 1 से 2 महीना इज़ मोर देन एनफ टू बिहेव लाइक सोसाइटी मैन। ठीक है कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं, बैठने का एटिकेट्स क्या होता है, हैंड्स मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो इस एटिकेट्स में बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। सो दीज आर द थिंग्स विच दे हैव टू लर्न, हाउ टू बिहेव, हाउ टू मैनेज आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट, बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर्स। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग, जहाँ पे बच्चे ये सब सीख करके एक सभ्य दिख सकते हैं, सभ्य अटायर में रह सकते हैं। तो कितने बच्चों के लिए व्यवस्था है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए हमारा बैच जो अभी मैंने स्टार्ट किया है वो फास्ट 15 बैचेस है। एक बैच में 15 बच्चे का सीट है। बच्चा मैंने कम इसलिए रखा है कि जितने कम स्टूडेंट्स होंगे वो फोकस कर पाएंगे। अगर मैं एक बार में 60 या 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन करूं तो शायद उस पूरे भीड़ में मैं सबका जो क्वेरी होता है, क्वेश्चंस होता है, उसको मैं सॉल्व ना कर पाऊं। लेकिन बच्चे कम है तो हर किसी पे मैंने सोचा है कि पर्सनली उन पे ध्यान दिया जाए। जिनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक क्लास सेशन में ख़त्म हो जाए, जो प्रॉब्लम बचे वो सेकेंड क्लास सेशन में आए। तो इसलिए मैंने बच्चों का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैंने एक बैच में कम रखा है, 15 सिर्फ। तो सर कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी बहुत ही दिक्कत होती है? हाँ, बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं जिनको इंग्लिश का एक ढंग से जो हम लोग लाइन बोलते हैं वो भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैसिलिटी यही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका एक्स्ट्रा सेशन भी मैं देता हूँ। क्लास के बाद 1 घंटे का जो बैचेज़ होता है उसके बाद भी बच्चे बैठ के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। मतलब कि इंटरव्यू के लिए आप प्रॉपर बच्चों को रेडी करते हैं? बिल्कुल इंटरव्यू के लिए रेडी करता हूँ और बहुत बेहतरीन इंटरव्यू के लिए मैं रेडी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस प्राइवेट सेक्टर से गुजर चुका हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि इंटरव्यू सेशन का वैल्यू क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ कि जो डर है इंटरव्यूअर के सामने बैठने में, अरे मेरा होगा नहीं होगा, मैं सेलेक्टेड होऊंगा या नहीं होगा। आपने सही बोला था अर्चना जी कि बहुत बच्चे इस वजह से चयनित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है, डर होता है कि मेरा क्या होगा। लेकिन उस चीज़ को मैं उनमें से निकाल रहा हूँ। अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो किसी के सामने भी खड़े होकर किसी भी तरह का इंटरव्यू वो फेस कर सकते हैं। दैट इज़ अ मेन थिंग। सर जैसे कि फ़ी की बात है तो सबसे मेन यहाँ पे है जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं या जो यहाँ पे जितने भी रूरल एरिया है, तो यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर खेती करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं। तो फ़ी को लेकर तो इशू होता ही है। तो जो पटना साइड में जो जितने फ़ी लगते हैं उतना ही लगता है या उससे कम कुछ? देखिए हमारे पास दोनों व्यवस्था है। पटना साइड जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने अपने इंस्टीट्यूट का फ़ीस बहुत नॉर्मल रखा है, इट्स 3000 पर कैंडिडेट जो कोर्सेज़ का फ़ीस है। बट बहुत बार मैंने देखा है कि सही आपने बोला कि जो खेती करते हैं वो उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास 50% डिस्काउंट का व्यवस्था है कि जो फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं वो फ़ीस की वजह से अपना पढ़ाई डिस्टर्ब ना करें, वो ट्रेनिंग उनका कंप्लीट हो, उनके लिए मैंने क्लियर एंड कट रखा है 50% डिस्काउंट, और वो भी वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो सर एक बार आप जो ये आपका क्लासेज है, इंस्टीट्यूट है, इसकी पूरी एड्रेस बता दीजिए ताकि जो बच्चे हैं जो सिर्फ अपने पर्सनैलिटी को लेकर कई बार मात खा जाते हैं और वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो अच्छे अच्छे पदों पर वो नियुक्त नहीं हो पाते हैं, तो वो शायद ये जो एपिसोड देख रहे होंगे उन्हें प्रॉपर ये एड्रेस जो खगौल के लोग हैं उन्हें ये मिल सके। हमारा इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो खगौल थाना रोड मोती चौक चौराहा से जगत नारायण कॉलेज रोड में आपका ओवरसीज़ बैंक के पहले है।
यहाँ पे जो वार्ड काउंसलर है इस एरिया की पूनम देवी, उनके रेसिडेंस के जस्ट बगल में। तो धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मेधावी ग्रूमिंग क्लासेज के सर हिमांशु सर, जिन्होंने इस ग्रामीण एरिया में खगौल में बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने की सोची है। चूँकि इनका घर भी यहीं है तो वो इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो इस एरिया में रहकर जो पटना नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे नहीं जा पाते हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उनके लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था की जाए ताकि वो भी बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर सके। तो इनकी ये एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल मैं कहूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे आर्यभट्ट न्यूज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें ताकि हर खबर आप तक मिलती रहे और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।